हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। शुरू करते हैं। इससे पहले हम हमारे 10 पॉइंट हैं जो डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 11, नैरो रेंज कैंडल। इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NRC। क्या? NRC कैंडल, नैरो रेंज कैंडल। NRC कैंडल आर आल्सो कॉल्ड एज बेस कैंडल, यानी कि जो ये NRC कैंडल होती है इनको क्या कहते हैं? बेस कैंडल। ठीक है। और NRC कैंडल विजिबल स्मॉल इन साइज। कैसी? स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू अदर चार्ट कैंडल। कहने का मतलब क्या है? जो चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर जो चार्ट के ऊपर और कैंडल होंगी उनके कंपैरिजन में ये स्मॉल एंड क्या होंगी? साइज में स्मॉल। कैसी होंगी? स्मॉल इन साइज। NRC कैंडल विजुअल मीडियम इन साइज एज कंपेयर टू अदर चार्ट कैंडल। और दूसरा क्या होगा? ये मीडियम साइज की होंगी, स्मॉल साइज की और मीडियम साइज की। और NRC कैंडल की बॉडी है जो वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगी? 50% रेंज ऑफ द कैंडल। कहने का मतलब क्या है? जो कैंडल की बॉडी है वो लेस देन या इक्वल है 50% इसके जो कैंडल बनी है उसकी रेंज की। ठीक है। यहाँ देखो, जो ये इसका क्या है? हाई पॉइंट है कैंडल का, और ये क्या है? लो। ठीक है। जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये क्या है? कैंडल की रेंज है। क्या है? कैंडल की रेंज है। और जो ये बॉडी है, ठीक है, जो ये कैंडल की बॉडी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टोटल रेंज का, इस टोटल रेंज का कितना होनी चाहिए? 50% से कम या इक्वल। ठीक है। 50% से कम या इक्वल। अगर मान लेते हैं ये पूरी कैंडल की रेंज 100 है तो इस बॉडी की रेंज 50 या उससे कम। ठीक है। ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 50 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे इसमें अगर ये कैंडल का हाई और ये लो है तो इस रेंज की, ठीक है, ये बॉडी कैसी होनी चाहिए? 50% से कम। बॉडी कैसी होनी चाहिए? 50% से कम। बॉडी कैसी होनी चाहिए? 50% से कम। ठीक है। यानी कि 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये कैंडल कैसी होनी चाहिए? साइज में स्मॉल और मीडियम होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा? NRC कैंडल की जो कंडीशन है कौन सी होगी? पहली हमारी कंडीशन क्या होगी? ये स्मॉल और क्या होनी चाहिए? मीडियम इन साइज। यानी कि साइज के अंदर वो कैंडल कैसी होनी चाहिए? स्मॉल और या मीडियम इन साइज। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? जो बॉडी है इसकी, NRC कैंडल की बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए इससे 50% रेंज से। कैंडल की रेंज ऑफ कैंडल से कितनी होनी चाहिए? 50% कम। ठीक है। क्या क्या देखा? इनको बोलेंगे बेस कैंडल, स्मॉल इन साइज, मीडियम इन साइज, 50% से बॉडी कम, तो क्या हो जाएंगी? नैरो रेंज कैंडल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। क्या? एक्सपेंडेड रेंज कैंडल, यानी कि एक्सपेंडेड यानी कि जो एक्सपेंड होने वाली है, जो बढ़ने वाली है, बढ़ती हुई कैंडल। ठीक है। इनको शॉर्ट में हम बोलेंगे ERC कैंडल। क्या बोलेंगे? ERC। E फॉर एक्सपेंड, R फॉर रेंज, C फॉर कैंडल। ERC कैंडल आर कॉल्ड लैग कैंडल। ठीक है। नैरो रेंज को हमने क्या बोला था? बेस। इनको क्या बोलेंगे? लैग कैंडल। ERC विजिबल इन लार्ज साइज। ठीक है। दिखने में कैसी होंगी? लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू चार्ट पर अदर कैंडल। ERC विजिबल मीडियम इन साइज, और क्या होंगी? मीडियम इन साइज एज कंपेयर टू चार्ट अदर कैंडल। ERC की है जो बॉडी होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 75%। इतना 75% ऑफ द रेंज ऑफ कैंडल। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जो ERC कैंडल की, ERC कैंडल की बॉडी होगी
या बॉडी होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल होगी किसके 75% ऑफ कैंडल रेंज। ठीक है, 75% ऑफ कैंडल रेंज, यानी कि अगर ये हाई और ये लो माने, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल की रेंज अगर हम 100 माने, तो ये जो बॉडी है, तो ये बॉडी है कितनी होनी चाहिए 75%। ठीक है, ये बॉडी कितनी होनी चाहिए 75% से ऊपर, बॉडी कितनी 75% से ऊपर। ठीक है, बॉडी कितनी 75% से ऊपर। जैसे इस कैंडल में तो आप देख रहे हैं सारी ही क्या है 100% बॉडी। ठीक है, कंडीशन सिर्फ कितनी है 75% से ऊपर हो, लार्ज इन साइज हो, मीडियम हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा जो ERC कैंडल है उसके लिए कंडीशन क्या क्या है कि वो क्या होनी चाहिए मीडियम। ठीक है, मीडियम और लार्ज में साइज में। ठीक है, और सेकंड क्या है बॉडी है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% ऑफ कैंडल रेंज। ठीक है, अब जो ये ERC कैंडल है ये कितनी 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की 2 टाइप। फर्स्ट क्या है ड्रॉप कैंडल। क्या है ड्रॉप कैंडल, यानी कि ड्रॉप ERC, क्या बोलेंगे ड्रॉप ERC कैंडल। और ये ड्रॉप वाली को क्या बोलेंगे हम बेरिश कैंडल। क्या बोलेंगे बेरिश कैंडल। ठीक है, जैसे ये जो कैंडल है ये कैसी है ड्रॉप बेरिश ड्रॉप ERC। ठीक है, तो ये वाली कैसी है ड्रॉप ERC कैंडल। ठीक है, सेकंड क्या है रेली या रेली कैंडल या रेली ERC कैंडल, और इसे क्या बोलेंगे हम बुलिश कैंडल। ठीक है, क्या बोलेंगे बुलिश कैंडल। जो ये वाली कैंडल है ये कैसी है रेली ERC। कैसी है रेली ERC। और ये भी क्या है रेली ERC, ये क्या है ड्रॉप ERC। तो हमने क्या देखा एक्सपेंडेड रेंज कैंडल को लैग कैंडल बोलेंगे, लार्ज इन साइज हो, मीडियम इन साइज हो, और ग्रेटर देन किससे हो 75% ऑफ रेंज या बॉडी। ठीक है, तो ERC। नेक्स्ट है हमारा फेल्ड 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 एक्सपेंडेड रेंज कैंडल, यानी कि कहने का मतलब क्या है जो एक्सपेंडेड तो कैंडल बनी और जो बाद में बनते बनते क्या हो गई फेल हो गई, तो उनको क्या बोलेंगे फेल्ड एक्सपेंडेड रेंज कैंडल, या शॉर्ट में आप कह लीजिए फेल्ड ERC कैंडल। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है फर्स्ट जो कैंडल की बॉडी है, ठीक है, वो लेस देन यानी कि स्मॉल होनी चाहिए किससे 50%, 40%, 30%, 20, 10 या ठीक है, यानी कि 50% से नीचे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इतनी भी हो सकती है। ठीक है, 40 से नीचे हो, 30 से नीचे हो, यानी कि 50 के अबाव नहीं होनी चाहिए। क्या है 50 के अबाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो इस कैंडल ने क्या दिखाया, ये यहाँ पे ओपन हुई है। ठीक है, फिर ये कैंडल ऐसे यहाँ गई और इसने ये क्या बनाया अपना हाई, फिर वापस से क्या हुआ ये यहाँ से आते 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 और यहाँ पर क्या कर दिया इसने क्लोज, और ये बनाया था इसने लो। यानी कि क्या है इसकी एक्सपेंडेड रेंज तो एक्सपेंडेड है पर क्या हुई ये एल। ऐसे इस कैंडल ने ये क्या हुई ओपन तो यहाँ हुई पर ये नीचे ऐसे आई ने ये क्या बनाया अपना लो, फिर ऊपर जाते 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 क्लोज पहले यहाँ गई हाई बनाया और फिर यहाँ क्या कर दिया क्लोज। तो ये भी क्या है एक्सपेंडेड तो है पर फेल, क्या है फेल्ड ERC। ठीक है, ऐसे ये कैंडल ओपन यहाँ हुई
ठीक है। फिर इसने अपना हाई बनाया, ठीक है, फिर इसने अपना लो बनाया और फिर जाके यहाँ क्या कर दिया, क्लोज दे दिया। तो ये भी क्या होगी, फेल्ड ERC कैंडल। ठीक है। अब इस कैंडल को हम अप्लाई कहाँ पर करेंगे, ठीक है, अप्लाई ऑन कंडीशन नंबर 1 तो कहाँ, लार्ज कैंडल, लार्ज कैंडल रेंज। ठीक है, यानी कि जिस कैंडल की रेंज बड़ी होगी उस पर क्या, कौन सी कैंडल हो जाएंगी, फेल्ड एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। ठीक है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, जिसकी बॉडी लेस देन 50% हो और साथ में वो क्या हो, लार्ज भी हो। ठीक है, साथ में क्या भी हो, लार्ज भी हो, तो वो क्या हो जाएंगी, फेल्ड एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। लार्ज रेंज वाली, नोट मीडियम, ये पॉइंट आप ध्यान रखना भाई, इसको किस पे नहीं यूज करेंगे, जो मीडियम कैंडल है, जो चार्ट पे हमें मीडियम दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा करंट मार्केट प्राइस, पॉइंट नंबर 14, करंट मार्केट प्राइस यानी कि CMP या CMP। मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर जो प्रेजेंट प्राइस मूव, मार्केट के अंदर प्रेजेंट प्राइस मूव क्या कहलाता है, करंट मार्केट प्राइस। यानी कि सिंपल भाषा में क्या है, जब हम लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर जो प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ऊपर नीचे होता हुआ, उस प्राइस को क्या कहेंगे, CMP यानी कि करंट मार्केट प्राइस। जैसे कि आपको इस चार्ट में बनते हुए जो ये लाइन शो कर रही है, ठीक है, ये लाइन है किसकी है, करंट मार्केट प्राइस की। जो लाइव ट्रेडिंग डे में, यानी कि ट्रेडिंग करते समय जो लाइव प्राइस है, तो लाइव हमें दिखाई दे रहा है आपको जो होता हुआ चार्ट पर, ठीक है, जो प्राइस उसे क्या कहेंगे, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे 1 से 14 तक के क्या कर लिए हैं, पॉइंट कंप्लीट। अब इन 14 पॉइंट की मदद से हम आगे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज चैनल।